चलो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सेकेंड लेक्चर आयोनाइजेशन एनर्जी का। बड़ा आसान सा कहानी है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी को हम लोग अरेंज करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और उसका फैक्टर कौन कौन से होते हैं और वो कैसे अफेक्ट होते हैं सभी फैक्टर से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का कुछ कुछ एप्लीकेशन है जिससे हम लोग किसी भी एलिमेंट का मेटल और नॉन मेटल कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं ना। यानी अम्लीयता एवं क्षारीयता को हम लोग क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो चलो एकदम सिंपल सा ध्यान से तरीका से देखते रहना है, बड़ा मजा आने वाला है। सिंपल सा बस 2-4-5 मिनट का लेक्चर होगा। तो याद रखना है कि अगर जब मानकर चलो कि आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं सिंपल सा बताया था कि अगर जब मानकर चलो कि एटम का साइज अगर जब क्या कर जाए कि इंक्रीज कर जाए, तो एटम का साइज इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस का, उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। और जब डिक्रीज करेगा तो डेफिनेटली है कि उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा, डिक्रीज। और आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो इसका जो मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। और अगर जब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज कर गया और तू अगर जब कर ऑक्साइड बना दा, तो मेटल के ऑक्साइड हमेशा किस तरह से बिहेव करता है, तो उसके बेसिक की तरह बिहेव करता है। तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा जबकि इसका एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल सा पॉइंट ना। अगर जब मान के चलो कि अगर जब बाय द वे हम लोग ये तो चलते तो टॉप टू बॉटम वाले केस में हो जाएगा ना, ऊपर से नीचे वाले केस में। लेकिन अगर जब लेफ्ट टू राइट चला जाए तो साइज जो होता है ना, वो साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। और साइज डिक्रीज करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जो इंक्रीज कर गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटल कैरेक्टर ना, नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होगा, तो नॉन मेटल कैरेक्टर इंक्रीज करता है। और अगर जब तू ओकर का करला कि ऑक्साइड बनाला, तो एक ऑक्साइड जो होगा, ठीक ना, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड के क्या होगा कि एसिडिक जो होता है, ठीक ना, तो वो एसिडिक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जबकि इसका जो बेसिक होगा वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो सिंपल सा तरीका ना। तो यानी साइज अगर जो इंक्रीज किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज। और अगर जब उस मेटल का ऑक्साइड को अरेंज किया जाए तो उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज कर जाएगा जबकि एसिडिक क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जबकि अगर जब साइज डिक्रीज किया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, नॉन मेटल कैरेक्टर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और उसका ऑक्साइड जो होगा वो एसिडिक बढ़ेगा और बेसिक क्या होंगे, तो घटेंगे। तो एकदम सिंपल सा तरीका हम लोग क्या देखेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी का अरेंजमेंट हम लोग। तो चलो थोड़ा सा मैं और आपको आगे बताता हूं, ठीक ना। यानी तो चलो इसका स्क्रीनशॉट अरेंज करो, हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लोग से पूछेगा डिटर्मिनेशन या कैलकुलेशन ना, तो एकदम सिंपल सा तरीका। तो देखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। हम लोग अरेंज करेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपल सा तरीका देखना, एकदम मजेदार बात है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करिया, तो एटॉमिक नंबर जिसका निकालना होगा ना, एटॉमिक नंबर माइनस कितना 1, क्या कर दो, स्क्वायर लगा दो, और इनटू कितना से, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको क्या मिल जाएंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएंगे। और बाकी तो नहीं विद्वान है ना कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का चीज जूल ना। तो एकदम सिंपल सा तरीका ये है। तो आप क्या कर सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो मैं आपको आगे अब बताता हूं। यहां से एक क्वेश्चन हम लोग अरेंज करते हैं सिंपल सा। तो इसका स्क्रीनशॉट जिसको अरेंज करना है कर लेना, आगे हम लोग चलते हैं। तो चलो ध्यान से समझिए। यहां पर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा, मैं क्वेश्चन लिखा, इसका आपको क्या करना है कि एसिडिक कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है, एसिडिक नेचर आपको बताने, एसिडिक नेचर आपको बताने। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर K2O,
मैं लिख दिया Li2 और मैं लिख दिया Na2, 3। अगर जिसको A, इसको B और इसको मैंने C मान लिया, बोला कि आप एसिडिक को अरेंज करो, ये तीनों के तीनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है ना, यानी कौन से हैं, तो ऊपर से चलो तो लिथियम, सोडियम और कौन सा, पोटासियम। अगर जब मैं इसका ऑक्साइड बना दिया तो ऑक्साइड में क्या बन गया है, Li2O, इसका ऑक्साइड बनाएगा Na2O, इसका ऑक्साइड बनाएगा K2O। हम लोग से पूछा इसका एसिडिक, तो ऊपर वाले का साइज छोटा होगा, थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आएगा तो डाउन द ग्रुप में साइज बढ़ेगा, उसका बेसिक इंक्रीज करेगा और एसिडिक डिक्रीज करेगा। तो डेफिनेटली है कि अगर जब मैंने इसको A मान लिया, मैंने इसको B मान लिया, मैंने इसको C मान लिया, और यहां से हम लोग को बोला है एसिडिक ना, तो अगर जो देखा जाए तो एसिडिक कैरेक्टर में सबसे ज्यादा एसिडिक A होगा, उसके बाद B होगा और सबसे कम कौन सा होंगे, C होगा। जबकि अगर जो इसका बोलता है बेसिक ना, कि बेसिक सबसे ज्यादा किसका होगा, तो बेसिक सबसे ज्यादा C का ना। इसके केस में मैं अरेंज कर रहा हूँ, इसके केस में तो डिफरेंट हो जाएंगे ना, मैं इसके केस में अरेंज कर रहा हूँ, मैं पीरियड इसको एक ग्रुप में अरेंज कर कर, उसके बाद C, उसके बाद क्या हो जाएगा B और उसके बाद क्या होगा A ना। तो ये इसका क्या हो गया, तो इस क्वेश्चन को मैं अरेंज कर लिया इस टाइप से, और अरेंज करने के बाद लिथियम, सोडियम और पोटासियम को अरेंज करके और इसके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को मैंने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया। तो चलो थोड़ा सा आगे मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से हम लोग, अब एक क्वेश्चन को और मैं देखता हूं, ठीक, तो देखा जाए, यहां से मैं एक क्वेश्चन और चलता हूं आगे, तो चलो थोड़ा सा ध्यान से देखता हूं। मैं क्या देखा, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, क्वेश्चन बोलता है कि which of the following is correct, which of the following is correct। मैं ऑप्शन ए लिखता हूं, बड़ा आसान क्वेश्चन है। ए मैंने लिखा A2 सॉलिड, यहां से मैंने क्या किया, A2 प्लस गैस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन बी मैंने अरेंज कर दिया, A सॉलिड, रिएक्शन करके ये बनाया A प्लस गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने सी लिखा A गैस, यहां से मैं अरेंज कर दिया A प्लस गैस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन डी मैंने अरेंज कर दिया एक सिंपल सा, यहां से मैंने लिखा A गैस, यहां से मैंने अरेंज कर दिया A2 प्लस और ये गैस और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। बोलता है कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो सिंपल सा तरीका आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में चला जाए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी में मैं बताया था कि सबसे पहले एटम को तो गैसियस होना चाहिए, सेकंड पॉइंट सिंगल होना चाहिए, मतलब 2 के साथ में नहीं होना चाहिए, 3 के साथ में होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए ना, और तीसरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट होना चाहिए, और एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ये देखा जाए ये बहुत सुंदर हमें नहीं लग रहा, इसलिए ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, और जब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा तो किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। ऑप्शन बी देखो, ये भी सॉलिड नजर आ रहा है, ये भी सुंदर नहीं है, थोड़ा सा खराब है ना। ऑप्शन सी बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, ठीक ना, एकदम जस्ट लाइक हीरोइन। तो आप इसको क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। क्यों, क्योंकि ये एक गैस भी है और गैस के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे, ठीक ना, और गैसियस एटम में भी अरेंज कर रहे, इसलिए ये ऑप्शन सी विल बी बहुत बढ़िया ना। जबकि ऑप्शन डी में अगर जब देखा जाए तो ए गैस में से कैगो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 2 गो, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए ई आओ ज्यादा खराब लग रहा है ना। तो सबसे बढ़िया, सबसे हैंडसम, ठीक ना, यानी एकदम फिट एंड फाइन, ऑप्शन सी विल बी राइट, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट आंसर आ जाएंगे ना। तो ये थे आयोनाइजेशन एनर्जी का पॉइंट। थोड़ा सा एक पॉइंट और याद रखना ना, थोड़ा सा बस, केवल जिसको स्क्रीनशॉट अरेंज करना है ना, तो थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट अरेंज कर लो, मैं आपको आगे बताता हूं। चलो तो सिंपल सा तरीका देखना, यहां से एक पॉइंट और मैं अरेंज करता हूं। एक पॉइंट याद रखना कि पूरे अगर जो पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक सीजियम ऐसा एलिमेंट है, सीजियम, इसके सीजियम के पास अगर जो अरेंजमेंट किया जाए तो सीजियम के एटम्स का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होंगे वो सबसे कम बेचारा का होता है।
ठीक ना। आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, यानी मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, और जब मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो ये क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और ये जो है ना हीलियम, ये बहुत हरामी एलिमेंट है ना, हीलियम। इसका क्या होगा, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सा, फर्स्ट, ये सबसे ज्यादा होगा। क्यों, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट इसका इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि इसका साइज भी छोटे चुका है, और साइज छोटे चुका होने के साथ साथ क्या होगा, तो इसका फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, अरेंज करते हैं। तो ये था हम लोग के सेकंड लेक्चर, किसके लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए ना। तो हम लोग इस पे अभी क्वेश्चन करेंगे, तो ये मेंस और नीट के लिए सफिशिएंट है, यानी लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड अगर आयोनाइजेशन एनर्जी को आप कंप्लीट कर लो, आप मैक्सिमम क्वेश्चन को बहुत आसानी वैसे तरीके से डन कर सकते हो। बट इन केस ऑफ एडवांस, ठीक है ना, इतना आसान नहीं होता है वो। उसमें थर्मोडायनेमिकली डाटा देखे जाते हैं, और थर्मोडायनेमिक डाटा के अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक ना, को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो ये थे हम लोग का सेकंड लेक्चर। मैं अब अगला लेक्चर आपको स्टार्ट करूंगा, तो थोड़ा सा ध्यान देकर हम लोग अगला लेक्चर पर चलेंगे, जिसका नाम रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना। तो इसके लिए